Hello, my dear viewers. Welcome to Triple C Academy. Today in this video, we have to discuss about most important questions based on optics, जो ऑल इंडिया एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं. इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो, पहला जो यहाँ पे न्यूमेरिकल बताया गया है, जिसमें हमारे पास एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ जो हमारे पास है वो हमारे पास एल है. तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एल लेंथ वाला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद इसको प्लेस किया गया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर. एक कनकेव मिरर हमारे पास है. तो आपको इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि कनकेव मिरर जो हमारे पास होता है उसका जो आउटवर्ड होता है वो पॉलिश्ड होता है. ये वाला जो साइड होता है ये पॉलिश्ड होता है. आई होप इतनी सी बात आपको पहले समझ आई होगी. इसके बाद यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं. बिल्कुल आराम से हम इसको डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी. इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास पोल होता है और यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ पे हमारे पास फोकस होता है. अब देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो प्लेस किया गया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर अवे फ्रॉम द फोकस, लेकिन फोकस से दूर. अब देखिए, यहां पे हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे इसकी लेंथ है. इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है. बिल्कुल आराम से हम आपको बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी. बहुत सारे स्टूडेंट फिर बोलते हैं कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो, तो हम चाहते हैं कि आपको बहुत आराम से बताएंगे. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो इस मिड पॉइंट से लिया जाएगा. यानी यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे पोल तक. तो ये हमारे पास एक्चुअली यू है. ये भी बताया गया है, देख लीजिए. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यू है. इसको हम इस मिड पॉइंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके मिड पॉइंट से ले लेंगे. लेकिन इसकी जो लेंथ है वो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा. इसकी लेंथ हमारे पास एल है. ये हमारे पास एल लेंथ है. इतनी सी बात आपको समझ आई होगी. इफ द मिरर हैज फोकल लेंथ, जो हमारे पास इस मिरर की फोकल लेंथ जो है दैट इज एफ. ये हमारे पास फोकल लेंथ है, दैट इज स्मॉल एफ. बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज. आपको बताना है इमेज जो हमारे पास होगी उसकी लेंथ कितनी होगी. हालांकि यू में टेक एल जो हमारे पास है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको बहुत कम लेना पड़ेगा u माइनस एफ से. यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस अगर हम फोकल लेंथ करेंगे वो ज्यादा होगा. किससे ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से. अब मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास दो एंड्स यहां पे हैं इस ऑब्जेक्ट के. देखो, यहां से भी एक एंड है और यहां से भी हमारे पास एक एंड है. एक एंड जो यहां से हम ले लेंगे वो किसके बराबर होगा? बिल्कुल आराम से हम आपको दिखाएंगे. तो यहां तक कितना होगा? यहां तक होगा मिड पॉइंट तक तो हमारे पास u है, लेकिन ये जो हाफ है ना, ये वाला इतना सा, इसको हम बोलेंगे ये l का हाफ है. मतलब l डिवाइडेड बाई 2 है. तो यहां पे कितना बच जाएगा? दिस विल बिकम u माइनस एल डिवाइडेड बाई 2. तो एक एंड से हमारे पास डिस्टेंस जो मिल गई ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास मिल गया u माइनस एल बाई 2. अब दूसरे एंड को हम देखेंगे तो दूसरे एंड से जो हमारे पास डिस्टेंस मिलेगी, ये देखिए यहां पे डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे. यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, ये वाला एंड भी जो है इतना सारा, ये किसके बराबर होगा? l बाई 2 को. तो यहां पे हमारे पास मिलेगा u प्लस एल बाई 2. क्यों प्लस मैंने ले लिया? बिकॉज आपको पता है कि यहां से यहां तक हमारे पास मिड पॉइंट से पोल तक u है और यहां से यहां तक इसके बाद हमारे पास l बाई 2 है. इसलिए टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास u प्लस एल बाई 2.
तो यहां पे हमारे पास u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, दूसरे एंड से हमारे पास डिस्टेंस। अब आप मुझे यहां पे बताइए, एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, उस ऑब्जेक्ट का तो इमेज कंफर्म बनेगा, तो देखते हैं बाद में इमेज का भी। लेकिन पहले यहां पे आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हमारे पास दो एंड्स होंगे। तो देखो, एक हमारे पास यहां पे मैं u1 जो है इसको मैं मान लूंगा दैट इज इक्वल टू, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा u माइनस एल बाई 2, और दूसरा जो एंड हमारे पास डिस्टेंस है, दूसरे एंड से जो हमारे पास डिस्टेंस मिलेगा दैट इज u2 इक्वल टू किसके बराबर, u प्लस एल बाई 2। अब हमारे पास दो डिस्टेंसेस मिल गए, मतलब यहां से इसको हम u1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाले को हम u2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो यहां पे डिस्टेंस है नीचे वाला, इसको मैं u2 से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास u1 और u2 है। अब देखिए u1 और u2 जो है, अगर इन दोनों से अगर हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब बनेगा ना u2 माइनस u1। ये जो u2 माइनस u1 है, इसको अगर मैं आपको बताऊं, क्या ये हमारे पास L होगा या नहीं होगा? ये तो डिस्टेंस हमारे पास किसका डिस्टेंस होगा, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। अब देखिए अगर इस चीज को हम उलट के ले लेंगे, मतलब u1 माइनस u2, फिर हम इसको मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड वाइज ले लेंगे, तो वो भी तो L के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आ सकता है, लेकिन वो नेगेटिव साइन मॉड्यूलस के जरिए अगर हम ले लेंगे तो वो तो हमारे को पॉजिटिव मिल जाएगा। इसलिए हमारे पास u1 माइनस u2 मिल गया। मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है u1 माइनस u2, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखेंगे, जो हमारे पास एक इमेज बनेगी, उस इमेज का जो लेंथ होगा, वो जो हमारे पास लेंथ होगा, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा v1 माइनस v2। अब बोलोगे आप कि यहां पे सर इमेज का जो लेंथ हमारे पास है वो तो एल डैश से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखो समझो बात को, अगर यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बना, तो कहीं ना कहीं तो फिर इसकी इमेज भी बन जाएगी। अगर सपोज इसकी इमेज यहां पे बन गई, लेट अस कंसीडर यहां पे इसकी इमेज बन गई, मैं आपको बताऊंगा यहां पे इसकी इमेज बन गई, तो उस इमेज का भी कहीं ना कहीं तो लेंथ होगा ना लेंथ। तो वो जो लेंथ है इस इमेज की, वो लेंथ हम एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी लेंथ हम एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल डैश जो है, एल डैश हमारे पास किसका लेंथ बता रहा है, वो बता रहा है लेंथ हमारे पास इमेज का। तो ये जो यहां पे है दिस इज एक्चुअली इमेज, और ये जो हमारे पास है ये वाला दिस इज एक्चुअली नोन एज ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब देखिए यही चीज मैंने यहां पे बताया आपको v1 माइनस v2, क्योंकि उसके भी हमारे पास दो एंड्स होंगे। किसके दो एंड्स होंगे? इस इमेज के भी हमारे पास दो एंड्स मिलेंगे, लेकिन इसका भी हम मिड पॉइंट से बिल्कुल डिस्टेंस जो है वो हम क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। यहां पे हमारे पास v है, ये वाला डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, इसको मैं v मान लूंगा। लेकिन इस एंड से अगर हम ले लेंगे तो इस एंड से हमारे पास होगा v1, ये तो मैं v1 मान लूंगा। और दूसरे एंड से अगर हम देखेंगे तो दूसरे एंड से हमारे पास जो डिस्टेंस मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस जरा मैं नीचे आपको बताऊंगा, यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस, ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय v2। तो पहले तो हमारे पास v1 से है रिप्रेजेंटेशन एक एंड से, और दूसरे एंड से हमारे पास v2 है। तो इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, जो इमेज लेंथ हमारे पास है एल डैश, ये किसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ v1 माइनस v2। बोलोगे सर v2 माइनस v1 हम क्यों नहीं करते हैं, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, यानी फाइनल एंड से हम इनिशियल एंड से जो डिस्टेंस होगी वही हम ले लेंगे। लेकिन यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड वाइज ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते आगे। अब हमारे पास दो कंसेप्ट मिल गए, एक तो हमारे पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी मिल गया और लेंथ ऑफ इमेज भी मिल गया, दो पॉइंट्स तो मिल गए। अब हम यहां पे क्या काम करेंगे, नाउ वी हैव टू अप्लाई, अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है ये मिरर है, मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो मिरर फॉर्मूला आपको पता है, मिरर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहां पे हम एक इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे इमेज डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा। दिस इंप्लाइज किसके बराबर मिलेगा, 1/v होगा, दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये हमारे पास u होगा। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। देखिए
यहां पे हमारे पास 1/v है इक्वल टू, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे u माइनस एफ, उसके बाद डिवाइडेड बाय हम करेंगे यू एफ। फिर मैं अगर आपको बताऊं का इमेज डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर मिलेगा, तो वो तो मिलेगा ना यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। तो ये तो हमारे पास मिल गया इमेज डिस्टेंस, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, दिस इज एक्चुअली द केस। ये पॉइंट मिल गया। अब आप देखिए V1 हमारे पास निकालना है, उसके बाद V2 निकालना है। देखिए यहां पे V1 भी देखेंगे, तो V1 जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, V1 हमारे पास मिलेगा दैट इज U तो है, उसके बाद F है मल्टीपल U माइनस F, लेकिन यहां पे मैं F को ले लूंगा पहले, एक तो फोकल लेंथ मिलेगा, उसके बाद यहां पे U जो है वो U किसके बराबर है, जरा आप देखिए U किसके बराबर मिलेगा, तो U जो हमारे पास है वो हमारे पास होगा U माइनस L/2, U माइनस L/2। अब बोलोगे सर ये कैसे मिल गया, देखो अगर V1 मैंने ले लिया, यहां पे 1 ले लिया, तो यहां भी 1 होगा, फिर यहां भी 1 होगा, इसीलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि यहां पे V1 हमारे को मिल जाएगा U1F डिवाइडेड बाई U1 माइनस F। लेकिन U2 इसी तरीके से किसके बराबर मिलेगा, जो हमारे पास V2 है, V2 किसके बराबर मिलेगा, V2 मिल जाएगा इसी तरीके से, अगर मैं दिखाऊं आपको, V2 मिल जाएगा U2F डिवाइडेड बाय किसके बराबर मिलेगा, U2, यहां पे देखेंगे एक तो मिलेगा U2 माइनस F, इस तरीके से मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि V1 और V2 की इमेज के बारे में हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास मिल गया V2। अब इसी चीज को यहां देखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, यहां पे डिवाइडेड बाय हम कर लेंगे डिवाइडेड बाय U1 माइनस F। U1 किसके बराबर है, दैट इज U माइनस L डिवाइडेड बाय 2, U माइनस L डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद माइनस F मिलेगा, ये मिल गया माइनस F। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, आई होप ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद यहां पे मिलेगा V2, V2 किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा U2, पहले तो F, उसके पास भी F है, लेकिन U2 जो है, U2 किसके बराबर मिलेगा, U2 मिलेगा U प्लस L/2 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा U1 के बदले मिलेगा U प्लस L डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद मिलेगा माइनस F। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखिए यहां पे आपके पास फॉर्मूला था, एक तो हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है ये भी हमारे पास गिवन है अब, और उसके बाद हमारे पास इमेज का लेंथ भी हमारे पास मौजूद है। अब देखिए हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो फिर यहां पे बताइए जो L डैश है, देयरफॉर L डैश जो है वो किसके बराबर था, वो तो था ना मैग्नीट्यूड ऑफ V1 माइनस V2 के बराबर। ये देखिए मैं आपको जरा यहां पे बताऊंगा, ये L डैश हमारे पास किसके बराबर है, V1 माइनस V2। तो ये किसके बराबर मिलेगा, दिस विल बिकम V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 का मतलब है ये, एक तो ये वाला है F इंटू U माइनस L डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, U माइनस F, पहले F लिखेंगे, माइनस L डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद माइनस V2 किसके बराबर मिलेगा, F इंटू U प्लस L डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा, U माइनस F प्लस L डिवाइडेड बाई 2। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं ब्रैकेट में ले लूंगा और इस चीज को भी ब्रैकेट में ले लूंगा, क्योंकि यहां फॉर्मूला बनने वाला है। अब देखिए फॉर्मूला बनेगा तो फिर हमारे को मिलेगा क्या, हमारे को मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास यहां पे होगा F इंटू यू माइनस L/2 U प्लस L/2। यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो F होगा U माइनस L डिवाइडेड बाई 2, उससे मल्टीपल हो जाएगा किसको, U माइनस F, और साथ में मिलेगा प्लस L डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद यहां पे माइनस होगा, उसके बाद F इंटू यू प्लस L डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीपल होगा किसको, U माइनस F, एक तो U माइनस F माइनस L डिवाइड बाई 2, ये वाला मल्टीपल होगा, डिवाइडेड बाई में टोटल कितना रहेगा। तो देखिए टोटल में कितना रहेगा, टोटल में हमारे पास रहेगा ये वाला क्वांटिटी जो है, ये वाला क्वांटिटी, इसको मैं A मान लूंगा और इसको मैं A मान लूंगा, इस क्वांटिटी को मैं B मान लूंगा और इसको मैं B मान लूंगा। तो हमारे को पता है कौन सी फॉर्मूला हमें पता है, A माइनस B
इंटू ए प्लस बी, वो किसके बराबर होता है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो हमारे को मिल जाएगा यहां पे u माइनस एफ का स्क्वायर, उसके बाद मिलेगा l बाई 2 का स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझ आई होप आई होगी। अब देखिए ये स्टेप भी हम यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ये बन जाएगा f इंटू यू माइनस एल बाई 2। तो ये यहां पे हमारे पास है u माइनस एफ प्लस एल बाई 2। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे को क्या मिलेगा वो आपको मैं जरा यहां पे बताऊंगा। देखो पहले तो बनेगा uf, मैं इसको जरा नए पेन से, ये जो हमारे पास पेन ऑलरेडी चल रहा था, uf, उसके बाद क्या मिलेगा एल एफ डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद इससे मल्टीपल होगा इस क्वांटिटी को u माइनस एफ प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद यहां पे ये हमारे को क्या मिलेगा, दिस विल बिकम यू एफ, माइनस को हम यहां पे कॉमन करेंगे, ये जो माइनस यहां पे है ये तो ऑलरेडी बाहर ही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बनेगा प्लस, ये बनेगा एल एफ डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से मैंने इसको लिखा। उसके बाद यहां पे u माइनस एफ माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 होगा, इस तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि f जो हमारे पास है उस f को मैंने एंटर किया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने ब्रैकेट में ही रखा। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है नीचे वाली क्वांटिटी, दैट इज u माइनस एफ का स्क्वायर, उसके बाद एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा इसको सीखने में। देखो अब इस uf से इस u के साथ मल्टीपल होगा, दिस विल बिकम u स्क्वायर एफ। उसके बाद uf से मल्टीपल होगा, ये यहां पे बनेगा uf स्क्वायर। उसके बाद uf से होगा इसको मल्टीपल, तो ये बनेगा uf l डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी माइनस, ये बनेगा u l f डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बनेगा प्लस l, क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस बनेगा, l f स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद इस माइनस से इस प्लस को, ये तो माइनस बनेगा, बनेगा l स्क्वायर f डिवाइडेड बाई 4। ये क्वांटिटी मिल जाएगी। अब देखिए इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको पहले हम इस माइनस को ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद uf जो है इसको u के साथ हो जाएगा, बनेगा u स्क्वायर f। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, वरना मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी निकाल सकता था। अब u से f की तरफ देखिए, ये तो माइनस, ये वाला प्लस ही अभी है, उसके बाद ये माइनस तो माइनस, क्योंकि एक जो माइनस एक्चुअल में है वो तो मैंने बाहर रखा है। उसके बाद बनेगा uf स्क्वायर, उसके बाद uf से हो जाएगा इसको मल्टीपल, बनेगा uf l डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या मिलेगा प्लस, उसके बाद बनेगा ul f डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस, बनेगा एल एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद प्लस माइनस माइनस बन जाएगा एल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई 4। इतनी सी क्वांटिटी आपको मिल गई। और इस होल चीज को हमारे को डिवाइड क्या है, ये जो यहां पे है इसको क्या डिवाइड है, अगर इसको डिवाइड देखेंगे तो हमारे को इसका डिवाइड यहां पे क्या है, दैट इज u माइनस एफ का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इतनी सी बात आपको आई होप समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे क्या कोई टर्म कैंसल आउट होगी या नहीं होगी। देखो यहां पे u स्क्वायर एफ है लेकिन कहीं और नहीं है, तो ufl डिवाइड बाई 2 ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होंगे। एल एफ स्क्वायर बाई 2, यहां पे एल स्क्वायर एफ बाई 4 है, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा। अब देखिए यहां पे हम इस माइनस को अगर हम एंटर करेंगे तो ये ब्रैकेट यहां पे हटा देंगे, ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, ये वाली क्वांटिटी प्लस बन जाएगी, ये भी प्लस बनेगी, ये वाली क्वांटिटी हमारे को माइनस बनेगी, ये तो माइनस बनेगी। अगर ये माइनस बना तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम प्लस, ये तो प्लस बन जाएगा, यहां पे प्लस बनेगा। उसके बाद ये वाला, ये भी हमारे को प्लस बन जाएगा। तो आई होप ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब ये जो ब्रैकेट है उसके बाद हमारे को ये देखना है कि क्या कोई टर्म कैंसल आउट होगी या नहीं होगी। यूएफएल डिवाइड बाई यूएफएल ये दोनों कैंसल आउट होंगे। अब देखिए आप होल में आप देखिए इस चीज में कि कहीं पे क्या कोई टर्म आपको मिल रही है या नहीं। यू स्क्वायर एफ, यहां पे यू स्क्वायर एफ, ये प्लस है ये माइनस है,
यहाँ पे यू एफ स्क्वायर ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल आउट होगी। तो फिर यहाँ पे कुछ और भी होगा, एल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई 4, एल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई 4, ये वाला कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे एल एफ स्क्वायर बाई 2, एल एफ स्क्वायर बाई 2 होगा, तो इसका मतलब है हाफ हाफ में है ये, तो ये तो हमारे को मिल जाएगा फुल, क्योंकि यही क्वांटिटी देखिए, फिर से देखो यहाँ पे दो क्वांटिटीज हमारे को बच गई, एक ये क्वांटिटी बच गई और एक यहाँ पे ये क्वांटिटी बच गई, दोनों हाफ में है, इसलिए हम इसको पूरा ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू एल एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल में रहा यू माइनस एफ का स्क्वायर और साथ में रहा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये क्वांटिटी मिल गई। अब देखिए, अगर ये चीज आपके पास मिल गया, अब आपको मैंने क्या बोला है, सिंस आपके पास ये चीज भी पता है ना कि L जो है वो बहुत ही बहुत कम है, किससे, U माइनस एफ से। अब देखिए, अगर इसको हम 2 डिवाइड करेंगे, लेट अस कंसीडर यहाँ पे 2 डिवाइड किया तो वो तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है ना कि अगर मैं L बाई 2 ले लूंगा, क्या वो छोटा होगा इससे, हाँ वो तो छोटा ही होगा, ये तो बहुत कम हो गया। 2 डिवाइड किया मैंने, इसका मतलब है इसका भी हाफ मैंने ले लिया। अब अगर इसका स्क्वायर ले लेंगे, एल स्क्वायर बाई 4, वो जो है वो भी तो कम होगा, यू माइनस एफ, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका मतलब आपके पास समझ आ गया कि ये जो यहाँ पे है, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी कम है, किससे कम है, इस वाले टर्म से कम है। अब यहां पे हमारे को मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे एल एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों क्वांटिटीज में कौन सी क्वांटिटी हम खत्म करेंगे, तो ये वाली क्वांटिटी जो है इसको हम हटा देंगे। अगर हमने इसको हटा दिया तो फिर यहां बचेगा क्या, u माइनस एफ का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्चुअली है लेंथ ऑफ द इमेज। तो फाइनल जो हमारे पास इमेज मिलेगी उसकी लेंथ हमारे को मिल जाएगा एल डैश, ये एक्चुअली है लेंथ ऑफ द इमेज, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, देखो अब यहां पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए स्पेस यहां पे रखूंगा, ये वाला यहां से खत्म। अब हम इसी स्पेस में इस वाले क्वेश्चन को निकालेंगे। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है 12 मीटर टॉल ट्री इज टू बी फोटोग्राफ्ड विद अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से हमने इसको फोटोग्राफ किया। इट इज सिचुएटेड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पिन होल, लेकिन ये सिचुएटेड है 15 मीटर अवे फ्रॉम द पिन होल, पिन होल से ये 15 मीटर की दूरी पे है। हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द पिन होल, पिन होल से, जो पिन होल, देखो पहले तो पिन होल आपको समझना है, ये हमारे पास है पिन होल, इस पिन होल से हमारे पास ट्री जो है, वो ट्री हमारे पास, इसको मान लेंगे ये ट्री है, ये हमारे पास ट्री है, ये ट्री जो है ये हमारे पास 15 मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे। अब ये पिन होल जो है, साथ में यहाँ पे एक स्क्रीन है, वो पिन होल जो है वो ये पिन होल है, दिस इज पिन होल। हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द पिन होल टू ऑब्टेन 12 सेंटीमीटर टॉल इमेज। अब हम इस स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को कितने दूरी पे रखेंगे पिन होल से, तो इस पे जो इमेज इस ट्री की आ जाएगी वो हमारे पास कितना होगा, 12 सेंटीमीटर टॉल, लेकिन वो होगा सिर्फ 12 सेंटीमीटर टॉल। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, है तो ये वाला 12 मीटर। ये जो ट्री है, ये ट्री एक्चुअली है, ये देखिए ये ट्री है, ये है ट्री, ये एक्चुअली ट्री है, ये 12 मीटर हमारे पास इसकी हाइट है, टॉल ट्री है। लेकिन ये जो यहां पे है, ये वाला, ये दिस इज एक्चुअली 12 सेंटीमीटर टॉल। ये देखिए ट्री को हम ग्रीन कलर यहां पे करेंगे ताकि ये क्लियर आपको नजर आ जाए, ये हमारे पास एक ट्री है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखो H1 जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली 12 मीटर, जो किसकी हाइट है, हमारे पास एक ट्री की हाइट है। उसके बाद U जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -15 मीटर, इसको -15 मीटर हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे V जो है, V हमें फाइंड आउट करना है, तो V हमें फाइंड आउट करना है।
अब देखिए यहां पे हमारे पास h2 जो है वो हमारे पास है हाइट ऑफ द इमेज, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। उस 12 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो हम 12 को डिवाइड कर लेंगे। 12 को हमने डिवाइड किया 100 से, तो वो हमारे पास मीटर में कन्वर्ट होगा। दिस विल बिकम 0.12 मीटर। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहां पे हमारे पास सिंबल्स जो है आपको पता है एज यूजुअल हमारे पास सिंबल्स है एज, अगर हमारे पास h2 डिवाइड बाई h1 हम करेंगे तो जिसको मैग्निफिकेशन हम कहते हैं वो किसके बराबर होता है, -v डिवाइडेड बाई u। तो फिर ये जो v है v किसके बराबर मिलेगा, v मिलेगा h2 डिवाइडेड बाई h1 इंटू साथ में होगा u, दिस इज माइनस। अब ये फॉर्मूला यहां पे मिल गया, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। v हमारे को मिल जाएगा दैट इज -h2 किसके बराबर है, दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय हमारे पास 12 है h1 दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू u हमारे पास है -15। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये जो v है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 0.15 मीटर। ये हमारे को मिल जाएगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस, यानी इस पिन होल से ये 0.15 मीटर होगा। हम इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ट्री है, इस ट्री को हम यहां पे रखेंगे तो, और ये जो स्क्रीन है इसको यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास पिन होल है, स्क्रीन जो हमारे पास होगा, देयरफॉर स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन को शुड बी प्लेस्ड कहां पे प्लेस करना है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से, ये तो 0.15 मीटर आ गया, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारे को मिल जाएगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। 100 मल्टीपल कर देंगे यहां पे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिन होल से इसको हम रखेंगे 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन ए 12 सेंटीमीटर टॉल इमेज जो हमारे पास होगी किसकी, ऑफ द ट्री। इस तरीके से ये बहुत इजी था, उतना टफ नहीं था, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। यहां पे बताया गया है शो दैट स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ए प्लेन मिरर। ये किस तरीके से स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला जो है वो प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास है मिरर फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूला। अब देखिए अगर आपके पास प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, फॉर प्लेन मिरर के लिए जो हमारे पास आर होता है ना, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इनफाइनाइट होता है। जरा देखिए प्लेन मिरर इस तरीके से होता है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा, वो तो मिलेगा इन्फिनिटी पे। इस तरीके से ये आर हमारे पास इन्फिनिटी होगा, तो फिर एफ किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ r/2, वो तो मिलेगा ना इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2 दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अब देखिए आप जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बनेगा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी तो 0 के बराबर होता है, तो फिर यहां पे मिलेगा 1/v इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, -1/u। तो इसका मतलब है v मिल जाएगा -u। इसका मतलब, इसीलिए हमने पहले भी आपको बताया, जो इससे पहले वीडियोस हमने आपके लिए तैयार किए उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है, जो इमेज डिस्टेंस होता है, प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे मिलता है, लेकिन कब, फॉर किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर के लिए। याद रखना यहां पे दिस इज फॉर प्लेन मिरर, ये जो है दिस इज फॉर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के लिए होता है, ये प्लेन मिरर के लिए होता है। अगर प्लेन मिरर के लिए देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो दोनों के दोनों
सेम डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन एक ही बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखना है। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो -u होता है और इमेज जो होती है वो +v होती है, क्योंकि ये वाला एक्चुअली मिरर है। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम फिर से आपको एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।